ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 13, पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने क्या करना है कि आज पार्ट को असेंबल करना है। जिस तरह से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या बनाया है, बेंच वाइज के पार्ट्स बनाए हैं इंडिविजुअली। तो आज पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, उन सारे पार्ट्स को असेंबल करने वाले हैं। तो आज हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज असेंबली। ठीक है, जैसे ये पार्ट है और उसके बाद असेंबली। तो आज हम असेंबल करेंगे पार्ट्स को। असेंबल उससे पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि हमने जो जितने भी पार्ट्स है वो बना के क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। दीज आर द पार्ट्स: बॉडी ऑफ वाइस, क्लैंपिंग प्लेट, हैंडल कैप, हैंडल, जो, लोकनट M10, मूवेबल जा, नट नट M10, और स्क्रू रोड, स्क्रू और वॉशर। तो ये हमने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। अब जैसे ये ना करीब 6 जगह पे यूज होगा, लेकिन बनाना तो एक ही है, इसकी कॉपियां हो जाती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स पे हमने कलर दिया है अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, कुछ पे नहीं दिए। तो अगर आप देना भी चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको हमने जो 13 डे है अपना, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये पार्ट्स बनाए हैं। तो आज है डे 13 पार्ट 3, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं असेंबली से। असेंबली पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ सबसे पहले आईपीएस की जगह पे आप क्या करेंगे, इसे क्रॉस कर दीजिए। आईपीएस की जगह पे मिलीमीटर। ठीक है जी। सबसे पहले आप असेंबली में क्लिक करेंगे इंसर्ट कंपोनेंट पे। इंसर्ट कंपोनेंट से आप सबसे पहले जो पार्ट लेके आएंगे वो है बॉडी ऑफ वाइस। ओपन कर देंगे और इसको कहीं भी आप रखेंगे तो ये वहां पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलर इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, मूवेबल जा लेके आएंगे, ओपन करेंगे और इसको अभी तो फिलहाल कहीं भी साइड में रख दो। अब हम इसको इसके साथ मेट अलाइनमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेट अलाइनमेंट। मेट अलाइनमेंट करते कैसे, वो देखो। मेट में जाएंगे, हम बोलेंगे कि इसका जो सिलेंडर है और इसका जो सिलेंडर है वो एक सीध में आ जाए। अब सीध में तो आ रहे हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा इस तरफ आना चाहिए। तो मेट अलाइनमेंट में ये कमांड होती है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है। ठीक है, तो हम इसे मानते हैं फ्लिप मारना, मतलब पलटी मारना। आप देखो, जैसे मैंने ये वाला ऑन है, इस पे क्लिक किया, अब देखो मार के ना पलटी। तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो अब हमारा इसमें कंस्ट्रेंट लग गई है कि इसकी सीध में रहेगा। ठीक है, जहां भी जाएगा रहेगा इसकी सीध में ही, देखो ऐसे। अब हम एक और कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि इसका ये वाला साइड वाला सरफेस और इसका ये वाला साइड सरफेस हमेशा क्या रहने चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल पे क्लिक कर दो और ओके बटन दबा दो। अब ये घूमेगा नहीं, बस आगे पीछे होएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इंसर्ट कंपोनेंट। अब हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर जो मैंने ओपन किया और इस जो को यहाँ रख लिया। ठीक है, अब देखो इसका होल और इसका होल इसकी सीध में आएंगे। ठीक है, तो आप है ना इसको यहीं पे थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो। कैसे? ये लिखा ना मूव कंपोनेंट और रोटेट कंपोनेंट। तो रोटेट कंपोनेंट से आप थोड़ा सा इसको ऐसे सीधा कर लो, ऐसे। ठीक है, ओके बटन दबा दो। मेट में जाओ। मेट में जैसे इसका ये वाला सिलेंडर और इसका ये वाला सिलेंडर हम चाहते हैं सीध में आ जाए। आ गया। फिर हम चाहते हैं कि इसका ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस आपस में मैच हो जाए। लेकिन क्या कभी ये पॉसिबल है कि एक आयरन दूसरे आयरन के अंदर चला गया? इंटरफेरेंस हो रही है, ये तो गलत है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपने होल के साथ होल किया ना, वो होल इधर ना के उस तरफ आएगा। समझे? तो आपको मेट में जाना पड़ेगा और जो एक कॉन्सेंट्रिक वाली मेट है इसको डिलीट करना पड़ेगा। यस कर दो। कर दिया हमने यस। अब ये उठ सकता है यहाँ से।
अब हम एक काम करेंगे कि ये वाला होल उस पे लगेगा। देखो होल बीच में होते हैं फिर तो एक ही बात थी, जैसे मर्जी लगा लो, लेकिन ये बीच में नहीं है ना, इस तरफ कम डिस्टेंस है, इस तरफ ज्यादा है, तो ये होल उस तरफ लगेगा पलट के। तो देखो कैसे लगाएंगे, मेट में गए तो उस वाले होल की सीध में, कौन सा होल, ये वाला, जब ऑरेंज कलर आ जाए ना सिलेंडर पे तब क्लिक करना है, ऐसे लग गया, ओके। और अब इसको पलट लो, ऐसे थोड़ा सा घुमा के इसको ऐसे। एक काम करो, पहले ये वाली कंस्ट्रेंट भी लगा लो कि इसका ये वाला फेस और इसका ये वाला फेस, ओके। अब देखो तो पकड़ के थोड़ा ऐसे। अब क्या करो, इसका ये वाला सिलेंडर और इसका, सॉरी, ये वाला सिलेंडर और इसका ये वाला सिलेंडर एक सीध में आ जाए। अब तो ठीक है, अब तो नहीं एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर जा रहा है ना, तो अब तो बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। अब ऐसे ही है कि यहाँ पे भी लगेगी, तो हमने तो एक ही बनाई है ना, हमने तो और बनाई नहीं, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल बटन दबा के रखो, कंट्रोल बटन दबा के इसे ड्रैग करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी। पहले माउस को ड्रैग करके छोड़ देना और फिर कंट्रोल से हाथ हटाना है, कंट्रोल से बाद में हाथ हटाना, पहले माउस से हाथ हटाना है। अब हमें ये पार्ट इस पे लगाना है ना, तो हम इसे यही खड़े खड़े रोटेट कर सकते हैं पहले, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ही लगेगा। हाँ चलो कैसे लगाते हैं एक बार बताओ जरा। मेट में गए, इसका सिलेंडर, आप इसका सिलेंडर करो पहले या इसका करो, एक ही बात है, और फिर इसका सिलेंडर सेलेक्ट करो, ओके कर दो, क्लियर है। फिर इसका सिलेंडर और ये सिलेंडर एक सीध में, ओके, और फिर ये सरफेस और ये सरफेस, ओके, ठीक है ना, ऐसे। और एक और चीज, चलो लग तो गए सीध में, है ना, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ना आपकी प्लेट हवा में उड़ रही है, जो कि गलत है, या तो आपने इसके डिस्टेंस में गड़बड़ की हुई है या इसके डिस्टेंस में गड़बड़ की हुई है। अब जैसे आपको शक हो रहा है कि आपका ये ग्रीन वाला पार्ट में ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, है ना, तो आप चेक कर सकते हो, राइट इसको सिलेक्ट करके ओपन पार्ट बॉडी में चले जाओ, खुल गई बॉडी। इसके स्केच में जाके चेक करो, स्केच में जाके एडिट में जाके सीधा करके चेक करो, ये आपने कितना लिया हुआ, 25, ये 25 था वैसे, यार उस हिसाब से तो ठीक ही है फिर। और जो आपने होल किया है इसके अंदर, वो ऊपर से कितना ऊपर किया है, ऊपर से आपने 12.5 लिया हुआ है यहाँ से, ऊपर वाली लाइन से, ये मैंने ही बनाया था ना पॉइंट, ठीक तो है यार, 12.5 ही है। ड्राइंग है हमारे पास इसकी, पच्चीस ही है और 12.5 ही है, तो ये तो ठीक है फिर। और वो जो प्लेट है आपकी वो 28 की है और 12.5 के डिस्टेंस पे होना है, फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कोई ना, एक काम करते हैं, इसे फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज, सेव चेंजेस, चलो इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इधर जगह बच क्यों रही है, ठीक है। ओपन पार्ट करके इसको भी चेक कर ही लेता हूँ एक बार, इसको यहां से आपने तो इसे डिस्टेंस दे रखा कोई, इसको प्लेट को 28 डायमेंशन है कहा इनकी, 100 की थी प्लेट,
और इनके जो होल है उनकी पोजीशन 12.5 और 60। यहाँ से यहाँ कितने लिया था? 20.81 कैसे हो गया? 20 होएगा ना एग्जैक्ट। 20 इधर से 20 इधर से है ना, ये 12.5 और ये भी 12.5 ही होना चाहिए ना। ये देखो गलतियां खुद गलती बैठो, यहाँ से पार्ट गड़बड़ था आपका, मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, इसे कलर भी देना चाहो तो दे दो, ठीक कर सकते हो। मतलब असेंबली में कोई पार्ट गलत हो रखा है ना, तो आप उसे ठीक कर सकते हो। सेव करके फाइल को बस क्या करना होता है, क्लोज। फाइल को क्लोज कर दो सेव करने के बाद। कह रहा है असेंबली में भी चेंज करना है, हाँ करना है, यस हो गया ना चेंज। और वो देखो स्पेस खुद ही ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब यह है कि आपने इसमें गलती कर रखी थी, अब थोड़ी सी इसमें गलती हो रखी है। यार ऐसी गलतियां ठीक करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सैंपल करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। इतना क्लियर आपको? उसके बाद इंसर्ट कंपोनेंट में जाओ और ये स्क्रू रोड स्क्रू देख रहे हो, इस स्क्रू को सिलेक्ट करके ओपन कर लो। आ गया स्क्रू। अब इसको लगाओगे कैसे? इसका पहले मेट तो ऑन कर लो, इसका ये सिलेंडर और इसका सिलेंडर एक सीध में, और फिर इसका ये जैसे इसे बाहर निकाल लो, इसका सिलेंडर टेपर और इसका सिलेंडर टेपर ऐसे लग जाएगा। अब ये लग तो गया, लेकिन इसमें ना ये रोटेशन फ्री रखनी है, मतलब रोटेट तो हो सकता है ऐसे, देख रहे हो? तो ये तो फ्री रखना है ऐसे। अब आपने लगा तो दिया, लेकिन ये तो और भी लगे, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेंगे दोनों। तो ना आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है, इसको माउस से राइट क्लिक से लेफ्ट क्लिक से दबा के रखना है, और ऐसे कॉपी हो जाएगा। माउस से हाथ हटा लेना, फिर कंट्रोल बटन छोड़ देना, ठीक है जी। अब आप इसको जैसे मान लिया यहाँ लगाना चाहते हो, कैसे लगाओगे? पहले तो इसे यहाँ खड़े खड़े रोटेट कर लो, ठीक है। मेट में गए, इसका सिलेंडर एक सीध में आ गया। अगर ये उल्टा लग जाता तो वो पलटी मार लेना, ठीक है। पर फिलहाल लग ही सही रहे, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस लग गया भाई, ओके। सेम ऐसे यहाँ पे भी लगेगा। इसको पहले हटा लेना मेट को यहाँ से, तभी कॉपी होएगा, नहीं तो होएगा नहीं। कंट्रोल दबा के रखो, छोड़ दो बस। अब मेट कैसे लगाओगे? इसका सिलेंडर और इसका सिलेंडर एक सीध में, और इसका सरफेस और इसका सरफेस एक सीध, ऐसे। क्लियर आपको? ये ऐसे करना, ठीक है। ये बाद में लगा लेंगे, अभी और पार्ट जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है। स्क्रू रोड, ठीक है, ओपन। मेट में गए, इसका सिलेंडर एक सीध में, उल्टी लग गई, पलटी मार यहां से, ओके लग गई भाई। अब रहेगी तो उसकी सीध में ही ना। अब इसका ये वाला सरफेस और इसका ये वाला सरफेस लग गया। अब घूमेगी तो है ही है, ये घूमेगी जब तो ये आगे पीछे होएगा। अब यहाँ लगेगी क्लैंपिंग प्लेट, क्या लगेगी? हाँ, इसको हटाओ, इंसर्ट कंपोनेंट, क्लैंपिंग प्लेट, ओपन। पहले तो रख लो, रख ली। अब इसे यहाँ पे रखे रोटेट कर लो, कर लिया। अब गाड़ी कैसे वो देख लो। मेट, इसका सिलेंडर और इसका सिलेंडर एक सीध में, फिर इसका सिलेंडर और इसका सिलेंडर एक सीध में, इसका सरफेस और इसका ये वाला सरफेस चिपक गया। अब इसमें भी क्या लगेगा? यहाँ पे नट, इन्हीं को कॉपी करके लगा लेना।
समझ में आया कि वो जो इसमें बेंच वाइज में कटिंग नहीं करी थी, यहाँ पे काटा था, वो इसी के लिए तो काटा था, ये अटक जाएगा, नहीं तो कोई भी इसको से ऊपर हवा में उठा के ले जाएगा। अब ये उठा नहीं सकता कोई, क्योंकि नट खोलने पड़ेंगे, ये प्लेट हटेगी तब जाके आप इसको हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट, इंसर्ट कंपोनेंट और हैंडल ओपन, ये हैंडल लगाना है जी। कैसे लगाओगे, मेट में जाके इसका ये सिलेंडर और इसका ये वाला सिलेंडर लग गया भाई। अब ये ना रहेगा तो इसकी सीध में, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे कि इसका मिड प्लेन और इसका मिड प्लेन को कोइंसिडेंट कर देंगे मेट से, ठीक है। कैसे, देखो पहले ना इसे खोल लो, खुल गए। हैंडल का बीच वाला प्लेन देखो कौन सा है, बताओ क्या ये बीच में, नहीं, ये नहीं, ये है। आपने ना इसको मिड से एक्सट्रूड नहीं करा था, वो देखो आपका मिड प्लेन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और जबकि बीच में होना चाहिए था वो। चलो कोई नहीं, अब तो ले लेते हैं, राइट प्लेन ले लिया, ठीक है। और अब हैंडल को बंद, अब क्या लेंगे, स्क्रू रोड का प्लेन। कौन से वाला प्लेन लेंगे बताओ, ये वाला, नहीं, ये वाला, यस। तो दोनों प्लेन आगे सीध में, अब ये ऊपर नीचे नहीं होएगा, यहाँ फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये तो बीच में होना चाहिए ना, ऐसे तो घुमाने में दिक्कत होगी, तो ना थोड़ा सा डिस्टेंस डाल के लॉक कर दो, डिस्टेंस डाल दो, देख रहे हो, जहां रोकड़ा हुआ वैल्यू डाल देना बस, ठीक है। ओके बटन दबा दो। अब ये जो हैंडल है ये ऊपर नीचे नहीं होएगा, ये देखो फिक्स हो गया प्लेन से। हाँ पर ये रोटेट जरूर हो सकता है, ऐसे रोटेट तो होएगा ही, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, हैंडल कैप ओपन, इसको लेना है, इस कैप को लगाना है इस पे, मेट में गए, इसका ये वाला सिलेंडर, भाई ये जो आपने फिलेट लगा रखी है ना, ये एक ही तरफ थी, दोनों तरफ नहीं थी, ये आपने गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। ये वाला सिलेंडर और ये वाला सिलेंडर, पलटी मार दी पलटी, ओके। और इसका ये वाला सरफेस और इसका ऊपर वाला ये वाला ऐसे फिट हो जाएगा ना, ऐसे समझ में आया। बस वो फिलेट किए, कंट्रोल बटन दो, अरे वाह, मैंने तो डायरेक्ट ही लगा दिया, अरे गलत है ना। मेट सॉरी, ये वाला फेस और ये वाला फेस ऐसे लगेगा, नहीं पलटी मारनी पड़ेगी, ऐसे लगेगा, ओके। तो ये तो चिपक गया, बस फिर चिपक गया तो अब ये इधर उधर भी नहीं हो रहा, ठीक है। समझ में आ रहा आपको इतना, अच्छा चलो यहाँ पे वॉशर लगाओ पहले, फिर नट लगाओ, ठीक है। इंसर्ट कंपोनेंट, वॉशर, वॉशर का है, कैसे लगाएंगे, मेट में जाएंगे, इसका ये वाला सिलेंडर, इसका ये वाला सिलेंडर सीध में, फिर ये वाला फेस और ये वाला फेस लग गया। अब क्या लगेगा, नट, नट एम्पटेड, कैसे लगाओगे, इसका सिलेंडर और इसका सिलेंडर एक सीध में लग गया, और ये वाला फेस ऐसे। अब ये नट गिर ना जाए या खुल ना जाए तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, लॉक नट, ठीक है। इसका ये सिलेंडर और इसका ये वाला सिलेंडर, सॉरी मेट मैंने ऑन नहीं किया था, लग गया।
अगर ये इसके अंदर चला जाता है ना तो ऐसे वायर फ्रेम करके आप निकाल सकते हो बाहर पकड़ के। कई बार ये इसके अंदर चला जाता है ऐसे, तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, बट पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इस वाला सरफेस को और इस वाले सरफेस को ऐसे जोड़ दिया। अब ये इसको सपोर्ट करेगा ना, बाहर गिरने से बचाएगा। हालांकि इधर में थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड से ही होता है ना, पर हम अभी जैसे थ्रेड बना नहीं रखे हमने, इतना समझ में आया। अब देखो इसके अंदर 2 मेट लगाने हैं हमने। क्या लगाने हैं? 2 मेट। पहले कि यहाँ नट लगवा दो ना, कंट्रोल बटन दबाओ, छोड़ दो। क्लियर। ये वाला सरफेस 4.5 इंच के हिसाब से देख लो। 4.5 हाँ 6 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, देख लो दोनों में से कौन सा ठीक है। हाँ जी, इतना क्लियर है आपको? अब देखो क्या कभी ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी चलेगी या ये बाहर ही निकलेगा, तो हमें इसमें लिमिट लगानी है। क्या लगानी है? लिमिट। लिमिट इसलिए लगानी है कि भाई एक तो इससे 0 से आगे नहीं जाना चाहिए और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए ना। तो वो लिमिट कैसे लगाते हैं वो देख लो। आपको मेट में जाना है, मैकेनिकल मेट में जाना है, और यहाँ पे एक डिस्टेंस वाला मेट मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? सॉरी, वो मैकेनिकल में नहीं, एडवांस में होता है। मैकेनिकल नहीं, एडवांस मेट में। तो ये रहा वो डिस्टेंस वाला, देख रहे हो? ये लिमिटेड डिस्टेंस होता है। इसको क्लिक करो, ऑन हो गया। 2 फेस कौन कौन से है जिस पे लगानी है लिमिट? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी ली हमने? 1 mm, मतलब 1 mm तक जगह छोड़ेगा ये गैप। अगर एक आपको ज्यादा लग रहा है तो एक काम करो 0.5 mm कर लो, पर 0 मत करना, ठीक है? 0.5। और मैक्सिमम लिमिट कितनी रखोगे? ये मैंने लिख लिया 90, ठीक है। या 90 लिया। ये मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है। ओके बटन दबा दिया। अब देखना सही है कि गलत है। मुझे लग रहा है थोड़ा और पीछे जा सकता है अभी, है ना। तो आप एक काम करो, फिर जो आपने मेट लगाया ना अभी अभी, उसको एडिट करो, लिमिट डिस्टेंस वाला एडिट। उसमें जो आपने 90 लिखा है ना, उसे 99 कर लो। और अब देखो कि अब ज्यादा ठीक है कि पहले ज्यादा ठीक था। आई थिंक थोड़ा सा और बढ़ सकता है ना। तो फिर दोबारा से इस तरह से, मतलब ये हिट एंड ट्रायल है। अगर हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता हो तो हम वो वैल्यू डाल सकते हैं। एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कैसे लगाओगे? आपने कितना लिया? 99। तो ये डिस्टेंस और ऐड कर दो। कैसे? यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है इवेलुएट में, मेजर का। पता लगा लो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। ये रेड वाला 10 mm है ना। तो उसमें ना 10 और ऐड कर दो। किसमें? 99 में। तो कितना हो जाएगा? 109। ओके कर दूं? हाँ कर दिया। अब परफेक्ट है, ज्यादा तो नहीं है यार ये, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट आ रहा है। बाकी थोड़ा कम करना हो तो कर लेना, आपकी मर्जी। तो ये तो हमने क्या लगा दी? लिमिट। अब दूसरी बात ये है कि हम इसको घुमा रहे हैं, स्क्रू रोड को घुमा रहे हैं, हैंडल को घुमा रहे हैं, तो इसको घुमाने से आगे पीछे होना चाहिए ना मूवेबल जैब। ये तो हो ही नहीं रहा। स्क्रू प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? स्क्रू प्रॉपर्टी। कैसे लगाते हैं वो देख लो जरा। मेट में गए, पहले हम किस में गए थे? एडवांस में या मैकेनिकल में? अब मैकेनिकल में जाएंगे, और मैकेनिकल में आप पढ़ो ये क्या लिखा है? स्क्रू। स्क्रू मेट किस किस के बीच में लगेगा? एक तो ये ग्रीन कलर का सिलेंडर, ये मतलब कि क्या हमारी स्क्रू रोड, एक तो इसके बीच, और एक ये मूवेबल जा का किनारा ऑरेंज कलर का, देख रहे हो? जो आपने इस मूवेबल जा के अंदर ये होल नहीं कर रखा ऑरेंज कलर का, इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे या तो रेवोल्यूशन पर एमएम ले लो या डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है कि भाई आप एक बार घुमाओगे तो ये कितना एमएम आके पीछे होएगा। तो एक बार के चक्कर में हमने कर दिया 10 mm,
डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन। एक बार अगर आप एक बार हैंडल घुमाओगे पूरा तो ये 10 mm आगे सरकेगा। ओके ओके, तो अब देखो इसको रोटेट करके देखो, हो रहा के पीछे आ रहा के, क्या इसके बाद आगे आएगा? क्यों? लिमिट लगी हुई है ना। तो ये हो गया जी, समझ में आया नहीं है? बोलो। तो इस तरह से हमने असेंबली को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें ये 2 स्क्रू लगाने रह गए, ये खुद ट्राई कर लेना। ठीक है जी, अब इसका एक एक्सप्लोडेड व्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाँ जी, अभी है हमारे पास टाइम तो बना लेते हैं। ठीक है, देखो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लोडेड। अच्छा एक और बात, अगर आप किसी चीज को ट्रांसपेरेंट करके दिखाना चाहते हो ना, उस पर क्लिक करके ये रहा ऑप्शन, पढ़ो क्या लिखा है। ट्रांसपेरेंट हो गया ना, अंदर का सब दिखाई दे रहा है। और इसको ऑफ करेंगे तो चलो आ जाओ, कहाँ पे? एक्सप्लोडेड व्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया एक्सप्लोडेड व्यू में कि हमने मूवेबल जार को पकड़ा और ऊपर कर दिया, हो गया एक्सप्लोड। उसके बाद एक डन का ऑप्शन आएगा। फिर आप क्या करो कि इस स्क्रू रोड को पकड़ो, इसको बाहर फेंक दो और डन कर दो। रैंडमली कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको पकड़ा, ऊपर किया, डन कर दिया। समझ में आ रहा है? इसको भेज दिया उधर और डन कर दिया, इसको भेज दिया इधर और डन कर दिया। और देखो सबसे पहले इस नट को पकड़ा, इसे उधर कर दिया, डन कर दिया। डन का ऑप्शन कहाँ गया? फिर इसको पकड़ा, इधर कर दिया, डन कर दिया। फिर वाटर को पकड़ा, इधर कर दिया, डन कर दिया। डायमेंशन का छोटा करो साइज डायमेंशन का, मीटर में है ना तो 0.1 करो, 0.18। हाँ जी, इतना क्लियर आपको? उसके बाद आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, ऊपर उठा दो और डन कर दो। मतलब कहीं भी उठा दो, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही उठाना, जहां आपका मन करे वहां कर दो। इसको पकड़ो और ऊपर ले जाओ और डन कर दो। डन जरूर करते रहना साथ के साथ। फिर इसको भी पकड़ो, ऊपर ले जाओ और क्या कर दो। और क्या नहीं किया आपने? इसको नीचे ले गए, इसको नहीं ले जाते, इसको यही रखते हैं। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा हिला देते हैं बस। ठीक है, डन। फिर इसको पकड़ो, नीचे ले जाओ, डन कर दो। तो इस तरह से एक्सप्लोर करना है आपने, कर दोगे अच्छे से? डन डन। सारी असेंबली तोड़ दी आपने अच्छे से? ठीक है, ये आपका यहाँ पे ना, बस अब आपने ओके करना है। ठीक है जी। और एक और चीज, जो यहाँ पे ये मोशन स्टडी आ रहा है ना, ये ऑप्शन खुल क्यों नहीं रहे? पहले ओके करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं आ रहा। एनीवे इसको इग्नोर करो, अभी कर दिया। अब आपने इनको असेंबल करना है। कैसे करोगे? एनिमेट कोलैप्स। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसका क्या नाम होता है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और इसको खोल के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस पर राइट क्लिक करना है। और किस पे क्लिक करना है? ये देखो, ठीक है, दोनों तरफ करके चलाओ, डबल स्पीड। अब करो प्ले, जल्दी जल्दी। स्लो करना तो स्लो कर लो, ये करना जरूर है। करके देखना चाहो तो ये मतलब चॉइस है। एक्सप्लोडेड व्यू कोई कंपल्सन नहीं है, चॉइस है। क्लियर आपको इतना? कैसे कर दीजिए।
यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब देखो मैं हाथ से हमारा रोटेट हो रहा है ना, मैं इसमें मोटर लगाना चाहता हूँ। क्या लगाना चाहता हूँ? ताकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप घूमे। तो देखो कैसे लगाते हैं, 3 क्लिक करूंगा लग जाएगी। न्यू मोशन स्टडी, 1 क्लिक, ब्लू कलर की मोटर, 2 क्लिक, लगानी कहाँ पे मोटर, किसको घुमाना है, इसको, यहां से ये लग गया ना एरो ऐसे, ठीक है। ओके, तो 100 आरपीएम की मोटर लगेगी। ओके ओके कर दो, लगी मोटर, चला के दिखाओ, अब प्ले कर दो बस, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हो, प्ले कर दो, कर दिया, ये देखो खुद ही चल रही है ना, तो ठीक है जी। तो ये होता है ऑटोमेटिक दिखाने के लिए, क्लियर आपको, इसे पॉज कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें असेंबली, एक्सप्लोडेड व्यू और मोटर कैसे लगानी है वो सब सीख गए, ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, आज मेरा गला खराब है उसके लिए सॉरी।